वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि पावर पॉइंट का यूज क्या है। अब हम लोग पावर पॉइंट पर काम करना सीखते हैं तेजी के साथ, स्मार्ट वे में। तो फाइल का उपयोग तो आप लोग जानते ही हो कि फाइल में जाकर हम लोग न्यू के माध्यम से नया प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं। वर्ड में रहेंगे तो नया फाइल डॉक्यूमेंट खोलेंगे, एक्सेल में रहेंगे तो सीट का फाइल खोलेंगे, और पावर पॉइंट में रहेंगे तो प्रेजेंटेशन का फाइल खोलेंगे। सबका अलग अलग काम है, इसीलिए तीनों सीखते हैं। ओके, तो न्यू पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट भी दिखाई देंगे, डिजाइंड, प्री डिजाइंड, है ना। ज्यादा दिमाग लगाओ नहीं, काम करो तेजी से। तो अभी मैं आप लोगों को स्टार्टिंग सिखा रहा हूं और इन डीप सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना। अगर सीखना है तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ओके, और जब स्मार्ट बन गए, सीख के तेज हो गए, तो काम करो, टेम्पलेट का उपयोग करो, फास्टली काम करो ये अगर लगता है तो। चलो, अब मैंने नया स्लाइड खोला तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन 3 दिखा रहा है। यानी इसका अर्थ है कि पहले से कुछ प्रेजेंटेशन खुले हुए हैं। आप देख रहे हो ना, प्रेजेंटेशन 3, यानी कि इस पावर पॉइंट का जो यह फाइल है इसका नाम है अभी प्रेजेंटेशन 3, यानी 2 फाइल अभी और खुले हुए हैं, इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंटेशन 3। तो चलो मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के लिए कहाँ जाएंगे? फाइल, और ये रहा क्लोज। अब इस क्लोज पर क्लिक करेंगे तो यह खुल गया, और ये देखिए प्रेजेंटेशन 1 मेरे को यहाँ मौजूद है ना। मैंने कहा था ना, एक और पीछे में खुला हुआ है। चलो रहने देते हैं, काम करना आप सीखते हैं। तो क्लोज करना भी तो आप सीख गए, नया खोलना भी सीख गए। अब हम ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को कहते हैं फर्स्ट स्लाइड। यह हमारा फर्स्ट स्लाइड है, और यहाँ पर आपको देखो दिखा रहा है, इधर आपको पेन में दिखा रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। स्लाइड हमें और चाहिए। स्लाइड का मतलब हो गया कि नया नया पेज। फिल्म जो पहले बनती थी ना, तो स्लाइड में बनती थी, 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, इस तरह से। तो नया स्लाइड हमें और इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? न्यू स्लाइड पर। कहाँ? न्यू स्लाइड पर। ये होम टैब के रिबन पे आप देखोगे तो यहाँ स्लाइड्स वाले पार्ट में, है ना, होम टैब के स्लाइड्स वाले पार्ट में यह देखो न्यू स्लाइड है। इस न्यू स्लाइड पर नीचे यहाँ पर कॉर्नर में देखो, छोटा सा नीचे की तरफ एरो है, जिसे कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो। क्लिक किए तो देखो यहाँ पर और भी अलग अलग ऑफिस थीम खुले, रेडीमेड डिजाइन, जहां से काम करना आसान हो। तो ये जो फर्स्ट स्लाइड जो देख रहे हो, इसे कहते हैं टाइटल स्लाइड, जो कि अभी यहाँ पर है। इस स्लाइड को क्या कहते हैं? टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड में क्या होता है? एक बड़ा सा होता है, क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ पर आप टाइप करोगे ना तो बड़ा सा लिखाएगा, बोल्ड। ऐसे मैं देखो लिखता हूँ, क्लास एंड टेस्ट, है ना बड़ा। अब नीचे क्लिक टू ऐड सब टाइटल। अब यहाँ सब टाइटल लिखता हूँ, माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन। मैंने माउस क्लिक किया और ये मैंने लिख दिया। तो ये इसका उपयोग हुआ, सिंपल रेडीमेड बनाए फास्टली काम करने के लिए। अब मैं पुनः न्यू स्लाइड पर आता हूँ, तो दिस इज योर टाइटल स्लाइड, और इसके बगल में आप देखो तो लिख रहा है टाइटल एंड कंटेंट। याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। टाइटल एंड कंटेंट क्लिक किए, टाइटल एंड कंटेंट हमारा खुल गया। अब यहाँ ऊपर टाइटल हम लिख सकते हैं। तो टाइटल में आपको जो टॉपिक है, उस टॉपिक का आप यहाँ टाइटल देते हो। तो चलो मैं देता हूँ टाइटल, माई इंट्रोडक्शन। ओके। अब नीचे यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ा सा बॉक्स है, ऊपर में एक छोटा सा बॉक्स और इसके नीचे एक बड़ा सा बॉक्स है। इस बॉक्स को कह रहा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, नहीं तो देखो ये ना पिक्चर, इंसर्ट टेबल, यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। सिर्फ माउस ले जाओ ना, बता देगा, याद करने की क्या जरूरत है। यहाँ लिख रहा है क्या? ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो और वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो। सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। यहाँ मैं अभी टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ, माय इंट्रोडक्शन, ठीक है। नाम लिख देता हूँ अनंत सर। ओके। अब वो बाकी जो यहाँ पर था वो ऑटोमेटिक गायब हो गया।
अब बाहर क्लिक करो तो देखो ये बन गया हमारा स्लाइड्स। वो जो चारों तरफ जो बाउंड्री लाइन था वो भी गायब हो गया। अब जैसे ही अनंत पर क्लिक किए तो देखो बाउंड्री लाइन आ गया। यहाँ क्लिक किए तो इसके चारों तरफ का बाउंड्री लाइन आ गया। यानी कौन कितना स्पेस लेकर चल रहा है वह यह बाउंड्री लाइन चारों तरफ का डॉट 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 लाइन बताता है। अब इस चारों तरफ के डॉट 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 लाइन के पास देखिए यह एक गोला, दो गोला, तीन गोला, इस तरह से यह 8 गोला से घिरा हुआ रहता है। क्लियर? उसी प्रकार से यह भी देखो 8 गोला से घिरा हुआ है ना? यह भी 8 गोला से घिरा हुआ है और इसे रोटेट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर देख रहे हो यूं, है ना? ये इससे हम रोटेट कर सकते हैं। माउस को जैसे ही लाओगे तो देखो अभी हमारा माउस का कर्सर कैसा है? आई कर्सर है, आई, है ना? अब इस माउस को यहाँ लाओ तो देखो ब्लैक कलर का यूं कर्व कर्सर बन गया ना? अब इस पर माउस का लेफ्ट क्लिक दाबो तो देखो 4 वो ब्लैक कलर का कर्सर दिखाई दे रहा है रोटेट करने वाला। अब इसको मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट कर दिया। अब देखो मैं यहाँ इस पर आता हूँ तो यहाँ से डबल साइडेड एरो बन गया व्हाइट कलर का। तो इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, है ना? हाथों में जादू है। अब यहाँ पर जब हम आते हैं लाइन पर तो देखो एरो है और एरो के नीचे व्हाइट एरो के नीचे 3 गो ब्लैक एरो दिखाई दे रहा है, चौथा छुपा हुआ है। इसी मदद से इसे उठा करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। क्लियर? अब इसे पुनः रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं। छोटा करना है इस बॉक्स को, देखो छोटा कर दिए। अब इस बॉक्स को उठा के यहाँ ले आए। देखो अब इसे छोटा करना है तो देखो यहाँ हम लाए, कहाँ आए? यहाँ इस गोले पर आए और डबल साइडेड एरो बना। अब उस पर माउस का लेफ्ट क्लिक जैसे ही दाबता हूँ कि देखो ब्लैक कलर का प्लस दिखाई देने लगा। इसका मतलब अब आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से हम इसे सजा सकते हैं। तो ये देखिए ना कैसे नया स्लाइड इंसर्ट करना और उसमें काम करना, ये दोनों चीज आप सीख रहे हो, है ना? टाइटल एंड कंटेंट देखे। अब इसके बगल में देखो सेक्शन हेडर है। सबका अलग अलग यूज है, आप यूज करो ना। सेक्शन हेडर इस तरह का डायग्राम होता है। अगर आपको ऐसा यूज है तो ले सकते हो, है ना? तो माई, हम यहाँ लिख देते हैं माई प्रोफेशन, ओके। और यहाँ लिखते हैं टीचिंग ऑन लाइन एंड ऑफ लाइन। क्लियर? मैं डिजाइन बना रहा हूं। ओके, अब देखो ये सिलेक्टेड है, बाहर क्लिक किए, ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर क्लिक किए, बाहर क्लिक किए, दोनों सिलेक्शन हट गया। सो सिंपल। अब फिर मैं न्यू स्लाइड पर आता हूं और ये देखो टू कंटेंट। अब टू कंटेंट क्लिक किए तो देखो एक ऊपर में टाइटल आया, एक कंटेंट इधर और दूसरा कंटेंट इधर, दो कंटेंट आ गए। तो मैं देता हूं यहाँ पर एड्रेस, ओके। और इस साइड में यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल एड्रेस। अभी बहुत चीज सीखना है, सीखते जाओ। इधर लिखता हूँ परमानेंट एड्रेस। ऐसा स्लाइड आप भी बनाना ना, इंसर्ट कर करके चेक करना। ये देख लिए कैसे इंसर्ट किए। अब फिर आते हैं नया स्लाइड पर। टाइटल स्लाइड आपने जाना, टाइटल एंड कंटेंट सीखा, सेक्शन हेडर सीखा, टू कंटेंट का भी उपयोग देखा। अब देखो कंपैरिजन। ऐसा कंपैरिजन का भी हम लोग चार्ट बनाते हैं ना, हम लोग बनाते हैं ना, डिफरेंसेज रेंसेज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ओके। ये मैंने लिखा और इस साइड में लिखता हूँ टीचर और इस साइड में लिखता हूँ स्टूडेंट, ओके। इधर मैं लिखता हूँ हमारे सेंटर पर कितने टीचर्स हैं तो 6 टीचर्स। स्टूडेंट कितने हैं? 2, 5, 8 स्टूडेंट्स। ऑफलाइन, ऑनलाइन लिखता हूँ 8, 9, 6 स्टूडेंट्स ऑनलाइन, ओके। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो ये डिफरेंसेज भी सीखा ना कैसे बनता है। अब फिर न्यू स्लाइड पर आते हैं और कंपैरिजन देखा। अब उसके बाद देखो टाइटल ओनली, फिर ब्लैंक है, कंटेंट विद कैप्शन है, फिर पिक्चर विद कैप्शन है। अब इस तरह से इन सब स्लाइड्स को भी तुम इंसर्ट करो बारी बारी, टाइटल ओनली और यहाँ पर सिर्फ टाइटल दे सकते हैं। नया स्लाइड इंसर्ट करके ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं।
फिर स्लाइड इंसर्ट करके कंटेंट विथ कैप्शन स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं और पुनः सेलेक्ट करके पिक्चर विथ कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी स्लाइड्स को अपनी आवश्यकता अनुसार इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या है ना, किसी स्लाइड पर जाना है तो ये देखो स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार दिख रहा है? दिख रहा है ना? वेरी गुड। इस वर्टिकल स्क्रॉल बार से क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। और ये देखो डबल साइडेड एरो बन गया। यहाँ पर हम जैसे ही आए इस बाउंड्री पर, दीवार पर डबल साइडेड एरो बना, इसकी मदद से इसे हम लोग देखो छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी स्पेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सब भी कर सकते हैं। स्लाइड 3 पर जाना है तो ये देखो 1 2 3 4 5 लिखा है ना, 3 स्लाइड्स पर क्लिक किए, थर्ड स्लाइड पर आ गए, 4 पर क्लिक किए, फोर्थ स्लाइड आ गया। अब जब हम इसे सेव करेंगे तो पूरा का पूरा स्लाइड जितना भी है, सभी स्लाइड एक नाम से सेव होगा। अभी इस पूरे स्लाइड का नाम क्या है, प्रेजेंटेशन 1। अब इसे सेव करता हूं, फाइल सेव एज। ओके, अब इसे सेव करते हैं हम। पाथ देना पड़ेगा, ब्राउज में मैं डायरेक्ट देता हूं, डी आदित्य निट में जाकर के मैं इसे सेव करता हूं। तो सेव करेंगे तो नाम देंगे, और सेव करना आता ही है, सेव एज। यहाँ पाथ सेलेक्ट हुआ है, आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैं नाम देता हूँ प्रेजेंटेशन 1। ओके, मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन आप लोग के साथ है। आप लोग के साथ पहले से तो बहुत है, आप लोग के साथ फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। सेव क्लिक किया और ये प्रेजेंटेशन हमने फर्स्ट बना करके सेव कर दिया। क्लोज करना बहुत आसान है, फाइल क्लोज, क्लोज हो गया। ओपन करना बहुत आसान है, दो तरीके, ब्राउज से, और नहीं तो हमारे को रिसेंट में भी यहाँ प्रेजेंटेशन 1 दिखा रहा है। और पहले का प्रेजेंटेशन ये देखो दिखा रहा है ना, बहुत सारा। मैं प्रेजेंटेशन पर ही काम करता हूँ और प्रेजेंटेशन बना करके ही पढ़ाता हूँ। ओके, तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन यदि बनाने आता है तो एक अच्छा टीचर आप बनोगे आसानी से। नहीं तो ऑफिस में बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करोगे। ओके, तो अगले क्लास में और कुछ नई जानकारी रोचक तरीके से थोड़ा एडवांस लेवल का सीखेंगे। थैंक यू।